हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दैट इज टेंस। आज हम लोग टेंस, जो कि इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा लाइटिंग का सेटअप में ये हो सकता है, बट कंटेंट बहुत अच्छा रहेगा। बस आप समझने की कोशिश करना। समझिएगा, टेंस एक्चुअली मैं बहुत बड़ा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट टेंस का नहीं पढ़ाने वाला हूं, लेकिन इस क्लास से कोई भी इंग्लिश के सेंटेंस का टेंस कौन सा है वो आप आसानी से जान पाओगे। ठीक है, सबसे पहले द टेंस डिनोट्स टाइम। टेंस टाइम को बताता है। किसको बताता है बच्चों? टेंस डिनोट्स टाइम, टाइम को बताता है। ठीक है ना। और टाइम तीन प्रकार का, जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस, जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस, जो समय बीत गया वो पास्ट टेंस, और जो आने वाला है वो फ्यूचर टेंस। जो समय अभी चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस, जो बीत गया वो पास्ट टेंस, और आने वाला समय फ्यूचर टेंस कहलाएगा। आपको कुछ चीज मालूम होनी चाहिए। प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज एक ऐसी ट्रिक मैं बताने वाला हूं जिसको देख करके आप इंग्लिश के कोई भी सेंटेंस रहेंगे उसका आप टेंस जान पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा पार्ट कौन सा होता है प्यारे बच्चों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा होता है कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है, चौथा कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब समझना क्या है, जरा गौर कीजिएगा। ये चार टेंस है ना, टेंस के तीन पार्ट्स। जो अभी का समय चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस, जो बीत गया समय वो पास्ट टेंस, और आने वाला समय फ्यूचर टेंस। हर एक टेंस का फोर पार्ट्स होता है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस का फोर पार्ट्स। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक वही फोर पार्ट्स पास्ट टेंस के भी होते हैं। तो पास्ट टेंस हैज आल्सो फोर पार्ट्स। फर्स्ट इज पास्ट इंडेफिनिट, second is past continuous, third is past perfect, fourth is past perfect continuous. Same four parts are there of future. वही four parts future tense के भी हैं। पहला future indefinite, दूसरा future continuous, तीसरा future perfect, चौथा future perfect continuous। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं जरा गौर से सुनना। इससे क्या होगा, किसी भी टेंस का आपको, किसी भी सेंटेंस का आपको टेंस क्लियर होगा। एक बार फिर से, प्रेजेंट का जो पार्ट्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, है ना। प्रेजेंट का जो जो टेंस है वही पास्ट के भी होगा, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ ही रहा होगा। अब चलते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। वो जो ट्रिक है ना, ट्रिक क्या है जरा गौर से सुनिएगा। वो ट्रिक है वर्ब फॉर्म्स में। वर्ब फॉर्म्स 5 होते हैं, एक V1, V2, V3, V4, V5। समझिएगा, जैसे गो V1 है ना, तो गो वर्ब है। वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। जैसे गो V1 है तो गो का V2 होता है क्या? वेंट। V3 गोन, V3 गोन होता है। और V4 किसको बोलते हैं? V1 में जहां भी ing लग जाए तो वो V4 हो जाता है। तो गो में क्या लगाना होगा? ing, तब बन जाएगा गोइंग V4। और V5 किसको बोलते हैं? V1 में लगता है एस या ईएस, तो ये हो जाएगा क्या? गोज। ये हो जाएगा क्या? गोज। ठीक है, जरा समझिएगा। अब समझिएगा, जैसे एक है ना इज, जैसे एक इज एम आर है ना, इज एम आर का V2 होता है वॉज वेयर, V3 होता है बीन, V4 होता है बी में आईएनजी। देखो बी का ही 3 फॉर्म्स होता है, इज एम आर, फिर होता है बीइंग, और फिर होता है फिर इज एम आर होता है। कहने का तात्पर्य यह है, एक चीज और समझ लो उसके बाद समझना।
हैज आगे की में हम लोग चर्चा करेंगे। हैज और हैव का V2 होता है हैड, V3 भी होता है हैड, V4 होता है हैविंग, V4 क्या होता है बच्चों, हैविंग, और V5 होता है हैज या हैव। हम क्यों इस बात पर जोर दे रहे हैं समझिएगा। वो ट्रिक है क्या, किसी भी सेंटेंस, इंग्लिश के सेंटेंस का टेंस कौन सा है, क्या वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है कि पास्ट टेंस में कि फ्यूचर टेंस में, कैसे समझिएगा, तो वो वर्ब फॉर्म से याद रखिएगा। मैं यहां पर आप लोग को चीजें क्लियर करूं, जहां भी V1 लगा हुआ हो, जहां भी क्या लगा हुआ हो, V1 लगा हुआ हो, तो ये मान के चलिएगा प्रेजेंट टेंस में होगा। जहां भी वर्ब का पहला फॉर्म हो, जहां भी वर्ब का पहला फॉर्म हो, वो कौन सा टेंस में होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा। जहां भी वर्ब का दूसरा फॉर्म हो, ये पास्ट टेंस में होगा। कौन से टेंस में होगा, पास्ट टेंस। जहां भी वर्ब का तीसरा फॉर्म हो, तो फ्यूचर नहीं, तीसरा फॉर्म हो, तो वो परफेक्ट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट टेंस होगा। वर्ब का चौथा फॉर्म हो प्यारे बच्चों, तो ये होगा कंटिन्यूअस टेंस, और वर्ब का पांचवा फॉर्म में भी प्रेजेंट टेंस ही होता है। क्या कहना चाहते हैं जरा गौर से समझिएगा, याद कर लीजिए। किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में यदि वर्ब का पहला फॉर्म यूज किया गया है, तो उसके नीचे आप प्रेजेंट लिखिएगा। V1 का मतलब प्रेजेंट। किसी भी सेंटेंस में V2, जैसे गो के जगह वेंट यूज किया है, WENT, तो वेंट है तो V2 है, तो उसको आप पास्ट में समझिएगा। यदि गोन यूज किया, गो वेंट गोन, गोन तो V3 होता है, तो उसको आप समझिएगा क्या, ये परफेक्ट टेंस है V3। कहीं भी गोइंग यूज कर रहा है वर्ब में ING, तो V4 हो गया। V1 में ING, तो वो कंटिन्यूअस टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, कंटिन्यूअस। और फिर भी गोज है वर्ब में यस, तो V1 और V5 को प्रेजेंट टेंस में ही यूज करते हैं। यहां तक क्लियर है। अब देखिए फिर से एक बार आप बताइएगा, V1 को क्या बोलेंगे, V1 वाले वर्ब को प्रेजेंट टेंस, V2 को पास्ट टेंस, V3 को परफेक्ट टेंस, V4 को कॉन्टिन्यूअस टेंस, और V5 को फिर से प्रेजेंट। V1 और V5 प्रेजेंट, V2 पास्ट, V3 परफेक्ट, V4 कॉन्टिन्यूअस। क्यों हम कह रहे हैं जरा गौर से समझिएगा। अब आएगा असली जादू का मजा, देखो ध्यान देना। सबसे पहले तो एटलीस्ट कितना वर्ब्स रिक्वायर्ड होने चाहिए, कोई भी टेंस पहचानने का नियम, टेंस पहचानिए तो कितना वर्ब्स का रिक्वायरमेंट होगा, कम से कम 2 वर्ब्स। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं देता हूं, ही गोज टू अ स्कूल, ही गोज टू स्कूल। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको वर्ब पहचानना है। क्या पहचानना है प्यारे बच्चों, वर्ब पहचानना है। तो वर्ब में गोज क्या है, आप अभी मैंने पढ़ाया था, आप स्क्रीनशॉट भी लिए होंगे पीछे। तो गोज V5 है, V5 को हम लोग प्रेजेंट टेंस ही बोलते हैं। और बोले थे कम से कम 2 वर्ब्स रिक्वायर्ड है, नहीं है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट बात एक ही है, ठीक है ना। लेकिन इसका दूसरा जरा समझना, दूसरा सेंटेंस, ही इज गोइंग टू अ स्कूल, वह विद्यालय जा रहा है। यदि कोई पूछे कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा टेंस है, वह विद्यालय जा रहा है, कौन सा टेंस है, तो आपको देखना होगा, वर्ब चुनना होगा। ही प्रोनाउन है, टू प्रेपोजिशन है, स्कूल नाउन है, तो इज एम आर एक वर्ब है, गोइंग एक वर्ब है, ठीक है ना। तो इज एम आर हो गया V1, इज एम आर हो गया V1, गोइंग हो गया V1 में ING लगा दिया, तो ये क्या हो गया, V4 हो गया। V1 हो गया कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस। V1 कौन सा टेंस हो गया बच्चों, प्रेजेंट टेंस। और V2 कौन सा टेंस हो गया, सॉरी ये V4 है ना, तो V4 को बताए थे, याद करो अभी मैंने बताया था। V1 को प्रेजेंट या V5 को प्रेजेंट, और V4 को क्या बोले थे, कंटिन्यूअस बोले थे। V4 को क्या बोले थे, कंटिन्यूअस बोले थे। तो यहाँ पर V4 को कंटिन्यूअस, तो ये पता है कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कोई स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। इज एम आर प्रेजेंट में है, V1 है, तो गोइंग V4 है, तो कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। तीसरा जरा समझिएगा, आसानी से आपको पता चलेगा। जैसे ही हैज गोन टू अ स्कूल, एक एग्जाम्पल हो, ही हैज गोन टू अ स्कूल, वह विद्यालय जा चुका है। जिसको टेंस पहचानने आता है तो वो तो आसानी से पहचानेगा, लेकिन आप कैसे पहचानोगे, तो वर्ब को देखना है। ही, सी, इट, ये सब प्रोनाउन है, मुझे वर्ब चाहिए, क्रिया। तो हैज और हैव एक वर्ब है, और गो, वेंट, गॉन एक वर्ब है, और कोई वर्ब है नहीं, और कोई वर्ब
है नहीं, तो हैज और हैव है V1, हैज और हैव का V2 होता है हैड, ठीक है। तो हैज और हैव V1, गोन हो गया V3, गोन क्या हो गया बच्चों V3, और कोई वर्ब है नहीं, तो V1 को मैंने बताया था कौन सा टेंस यूज करने, प्रेजेंट टेंस, और V3 को मैंने यूज क्या कहा था, V3 को मैंने कहा था परफेक्ट टेंस, V3 को मैंने कहा था कौन सा टेंस, परफेक्ट टेंस। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक और एग्जांपल, ही हैज बीन डूइंग द वर्क, वह इस काम को करता रहा है, और कोई पूछ दिया कि कौन सा टेंस है आप जरा बताइए, तो मुझे तो वर्ब चुनना है ना, तो हैज और हैव एक वर्ब है, बीन एक वर्ब है, और डूइंग एक वर्ब है, और कोई वर्ब है नहीं। अब तीनों का नाम दो, हैज और हैव V1 था, बी वॉज बीन V3 था, ठीक है, डूइंग V4 है, डूइंग क्या है V4, वर्ब में ing लगा हुआ है, तो मैंने बताया था कि V1 को आपने लिखना है क्या, प्रेजेंट, V1 का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रेजेंट, V3 का मतलब क्या बताए थे, परफेक्ट टेंस, आपको याद आ रहा होगा V3 मैंने बताया था यहाँ पर, V3 मैंने बताया था परफेक्ट टेंस, V3 मैंने क्या बताया था, परफेक्ट टेंस, तो ये हो गया V3, और फिर V4 मैंने बताया था कौन सा टेंस, आप देखो ना V4 को मैंने यहाँ पर क्या बताया था, V4 कंटिन्यूअस टेंस है, V4 कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस, ये हो गया कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट टेंस का चारों क्लियर हो गया। अब चलते हैं देखिए पास्ट टेंस में भी एक वर्ब है तो उसके साथ सिंपल या इंडेफिनिट जोड़ना तो हो जाएगा, फिर आगे क्लियर पता चलेगा। देखो कम से कम 2 वर्ब्स रिक्वायर्ड है, कितने वर्ब्स रिक्वायर्ड है, 2 वर्ब्स। अब चलिएगा, जैसे हम बोलते हैं ही हेल्प्ड, अरे भाई तुम ग्रीन ही चलो ना, तुम क्या ही चल रहे हो, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। अब मुझे टेंस पहचानना है, तो ही तो वर्ब है नहीं ना, हेल्प्ड वर्ब है और मी वर्ब है, क्या वर्ब है, हेल्प्ड वर्ब है और मी वर्ब है। हेल्प्ड हो गया V2, हेल्प का V2 हेल्प्ड, हेल्प्ड V1, हेल्प V1 है, हेल्प्ड V2 है, तो ये V2 हो गया कौन सा टेंस, पास्ट टेंस, और कोई वर्ब नहीं है तो आप चुपचाप जोड़ दीजिए क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब दूसरा समझिएगा, ही वॉज हेल्पिंग मी, यदि ये सेंटेंस रहे वह मेरी मदद कर रहा था, और आपसे कोई पूछ दे कि बताओ कौन सा टेंस है, तो मुझे तो सिर्फ वर्ब देखना है, तो वॉज और वेयर एक वर्ब है, हेल्पिंग एक वर्ब है, ही और मी प्रोनाउन कहलाता है, मुझे वर्ब्स चाहिए, तो वॉज और वेयर इज एम आर का V2 होता है, याद रखिएगा V2। हेल्पिंग देखो वर्ब में ing लग गया, तो ये हो गया प्यारे बच्चों V4, क्या हो गया V4। तो बताया था आप लोग को याद होगा कि V2 को हम लोग क्या कहेंगे, V2 को हम लोग कहेंगे पास्ट और V4 को कहेंगे कंटिन्यूअस, V4 को क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस। तो देखिए तो V2 को मैं यहाँ पर पास्ट करूंगा और V4 को लिखूंगा यहाँ पर क्या, कंटिन्यूअस, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है, अगला चलिएगा, he had helped me, एग्जाम्पल के तौर पर उसने मेरी मदद की थी। अब पूछेगा वो कौन सा टेंस है भाई साहब बताइए, तो आपने देखना है हैड और हेल्प्ड को, बस सिर्फ वर्ब को, और हैज और हैव का V2 होता है हेड, और हेल्प्ड यहाँ पर V3 है। V2 को बोलेंगे हम लोग कौन सा टेंस, पास्ट टेंस, और V3 को बोलेंगे हम लोग कौन सा टेंस, परफेक्ट टेंस। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस, आपसे कोई पूछ ले ही हैड बीन हेल्पिंग मी, वह मेरी मदद करता रहा था, कोई पूछ दिया, सिर्फ वर्ब को देखना है, आपका टेंस क्लियर पता चलेगा। देखिए कैसे, हैड हो गया आपका क्या V2, हेड हो गया V2, बी वॉज बीन, बीन हो गया V3, विन हो गया V3, और हेल्पिंग हो गया प्यारे बच्चों क्या V4, वर्ब में ing, तो V2 हो गया पास्ट, V3 हो गया परफेक्ट, याद तो करवाए थे, और V4 हो गया कंटिन्यूअस। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कितना आसानी से क्लियर पता चल रहा है।
अब देखिएगा, अब हम लोग लास्ट फ्यूचर टेंस पर चर्चा करते हैं। फ्यूचर टेंस वाले सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं? तीन ही तो टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। बहुत आसान है इंग्लिश, यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। अब देखिएगा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का सबसे पहला टेंस होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर टेंस में पहचानने के लिए थोड़ा सा ट्रिक और ऐड करते हैं। जहां भी फ्यूचर टेंस लगता है प्यारे बच्चों, वहां सेल और विल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? सेल या विल का प्लस V1 का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? सेल और विल प्लस V1 का। आप समझिएगा, सेल किसके साथ लगता है? तो आई और वी के साथ सेल लगता है। बाकी जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, मतलब रेस्ट जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ, जैसे ही तो विल, लेकिन आई के साथ सेल, वी के साथ सेल, वी मतलब हम लोग, लेकिन ही के साथ विल, ही विल डू दिस वर्क, यू के साथ विल, राम विल डू द वर्क, बाकी सारे सब्जेक्ट्स विल लेंगे। अब देखो, ही विल डू दिस वर्क, वह इस काम को करेगा। और कोई पूछ दिया कौन सा टेंस का वाक्य है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, सिर्फ वर्ब देखो। सेल और विल हेल्पिंग वर्ब होता है, और डू V1 है, तो बताए थे सेल और विल प्लस V1 को क्या बोलेंगे? फ्यूचर। सेल और विल प्लस V1 इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? फ्यूचर। तो इसको हम लोग फ्यूचर का नाम देते हैं। याद रखिएगा, फ्यूचर टेंस होने के लिए सेल और विल का होना जरूरी है। तो फ्यूचर, और इसमें और कोई वर्ब नहीं है, तो फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट ऐड करना होगा। अब देखो अगला अपने आप पता चलेगा। ही विल बी डूइंग द वर्क, वह इस काम को करता रहेगा। ही विल बी डूइंग द वर्क। और कोई आपसे प्यारे बच्चों पूछ दिया कि कौन सा टेंस है, कुछ नहीं करना है। सेल और विल प्लस बी V1 होता है, बी का ही V2 वॉज देयर होता है। तो सेल और विल प्लस बी हो गया प्यारे बच्चों फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर टेंस। और डूइंग क्या एक वर्ब नजर आ रहा है, और फ्यूचर V4 को क्या बोलते हैं? V1 में आई V4 को क्या बोले थे? याद हो गया होगा, कंटिन्यूअस टेंस। क्या बोले थे? कंटिन्यूअस टेंस। और कोई वर्ब नहीं है, तो ये वाला टेंस हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? चलिए, सॉरी, दो टेंस और है जिसको आप लोग को आसानी से समझना है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, एक है ही विल हैव डन द वर्क। कलर चेंज हो रहा है बार बार, पता नहीं क्यों। ही विल हैव डन द वर्क, वह इस काम को कर चुका होगा। अब इसको पहचानना, तो बोले थे सेल और विल प्लस हैव तो V1 है ना, हैज और हैव, तो सेल और विल प्लस हैव हो गया फ्यूचर टेंस। और डू डिड डन, डन V3 है, तो V3 को बोलते हैं कौन सा टेंस? परफेक्ट टेंस। तो ये वाक्य हो गया आपका कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कितना आसानी से पता चल रहा है। वर्ब देखो, किसी भी सेंटेंस में V1 है तो प्रेजेंट, V2 है तो पास्ट, V3 है तो परफेक्ट, V4 है तो कॉन्टिन्यूअस, V5 को भी प्रेजेंट ही कहेंगे। और सेल और विल प्लस V1 है तो वो फ्यूचर टेंस होगा, याद रखिएगा। आगे अब है लास्ट, समझिएगा। ही विल हैव बीन डूइंग द वर्क, वह इस काम को करता रहा होगा। चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों न दे दे, मुझे सिर्फ वर्ब को देखना है। सेल और विल प्लस हैव को क्या मैं फ्यूचर टेंस बोल दूं? अभी मैंने बताया था हैव V1 है तो सेल और विल प्लस V1 को फ्यूचर टेंस बताया था ना। बीन, बी वॉज बीन V3 होता है, बताया था। बी वॉज बीन V3 होता है। डूइंग होता है V4, वर्ब में ING, तो ये फ्यूचर हो ही गया। V3 कौन सा टेंस हो गया? परफेक्ट टेंस। V3 परफेक्ट टेंस। और V4 कौन सा टेंस? कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये हो गया प्यारे बच्चों कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप सिर्फ वर्ब को देख करके टेंस का अंदाजा लगा सकते हो किसी भी सेंटेंस का, ठीक है ना। यदि किसी भी सेंटेंस में V1 है तो वो प्रेजेंट में होगा, V2 है तो वो पास्ट टेंस है, V3 है तो वो पक्का परफेक्ट होगा। अब इज एम आर के हैज हैव के साथ V3 है तो परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, और हैड के साथ V3 है तो पास्ट परफेक्ट। थोड़ा दिमाग तो लगाना होगा, समझ पा रहे हो। V4 जहां भी होगा वो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, V5 प्रेजेंट टेंस होगा, और सेल और विल प्लस V1 हो तो वो फ्यूचर टेंस होगा। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको थोड़ा थोड़ा जरूर समझ आया होगा। पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।